इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस की चींटियों का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लेडी बग कपल को देखते हैं जिनके बच्चे अभी अंडे से बाहर निकले थे। लेडी बग अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, मगर वो ठीक से उड़ नहीं पाते। एक बेबी लेडी बग नीचे गिर जाता है जिसका नाम क्रोकस होता है। एक मक्खी उस पर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। क्रोकस उस पर ध्यान नहीं देता और वापस उड़ने लगता है और अब वो धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। उन बेबी लेडी बग्स के पेरेंट्स उन्हें उड़ाकर घर की तरफ लेकर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में क्रोकस पर वापस वो मक्खी हंसने लगती है। क्रोकस उसका पीछा करने लगता है, मगर वो मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है, जिससे क्रोकस वहाँ से भागने लगता है। मगर वो अपनी फैमिली से बिछड़ चुका था। वो जल्दबाजी में एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका एक पंख भी टूट जाता है और वो बेहोश हो चुका था। मक्खियाँ वहाँ आकर उसे देखती है, उन्हें लगता है कि वो खल्लास हो गया, इसीलिए वहाँ से उड़ जाती है। फिर हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक कपल पिकनिक मनाने के लिए घाटियों में आए होते हैं। लेडी प्रेग्नेंट होती है। पिकनिक के दौरान उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, जिस वजह से उनके खाने पीने का सारा सामान वहीं छूट जाता है। रात को जब क्रोकस की आंख खुलती है तो उड़ने की कोशिश करता है, मगर एक पंख होने की वजह से वो वापस नीचे गिर जाता है। उसे डर लगता है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली को आवाज लगाता है, मगर उसकी फैमिली बहुत दूर जा चुकी थी। वो एक मशरूम के नीचे पनाह लेने आता है ताकि बारिश के पानी से बच सके, पर वहाँ भी वो स्नेल की आंखों से डर जाता है और आगे बढ़ता है। चलते चलते वो पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ एक बॉक्स में आकर छिपता है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे हुए थे। अगले दिन जब वो बॉक्स से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कीड़े होते हैं जो उस ह्यूमन कपल के छोड़े हुए सभी खाने को लेकर जा रहे थे। जिसकी मर्जी में जो आ रहा था वो सामान को लूट कर ले जा रहा था। तभी हम पास में काली चींटियों के एक झुंड को देखते हैं जो फ्रूट्स लेकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। तभी उनके लीडर को एक खास स्मेल आती है। लीडर का नाम मैंडिबल होता है और वो भी उस पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाता है। मैंडिबल को देखकर क्रोकस वापस से डिब्बे में घुसने चला जाता है। मैंडिबल उस टीन के डिब्बे में आता है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे हुए थे। वो जब उसका एक बाइट लेता है तो इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि वो नाचने लगता है। अब वो अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है। वो अपने पुराने माल को छोड़कर वहाँ जाती है और अब वो सभी मिलकर उस टीन के डब्बे को लेकर बिल की तरफ बढ़ने लगती है। क्रोकस अभी भी उसी डिब्बे में छिपा होता है। चींटियां उस बॉस को लेकर लगातार आगे बढ़ती है, मगर एक पत्थर की बाउंड्री की वजह से वो डिब्बा नीचे गिर जाता है, जिससे बहुत सारी क्यूब बाहर बिखर जाती है और क्रोकस भी दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। सारी चींटियां शुगर क्यूब को वापस बॉक्स में भरने लगती है। क्रोकस भी दूर बिना हिले पड़ा हुआ था, इसीलिए सभी चींटियां उसे देखने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक लिजार्ड आ जाती है, जिससे सभी चींटियां डरकर क्यूब्स के पीछे छिप जाती है, मगर लिजार्ड एक चींटी को ढूंढ लेती है। लेकिन तभी क्रोकस डिब्बे में वापस चला जाता है और आवाज करने लगता है। आवाज गूंजने की वजह से वो साउंड बहुत भयानक आ रही थी, जिससे वो लिजार्ड डरकर वापस अपने बिल में चला जाता है। चींटियां क्रोकस के इस काम से खुश होती है। चींटियों का लीडर मैंडिबल अब क्रोकस को अपने साथ लेकर जाने का फैसला करता है। वो वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। लीडर अपने एंटीना की मदद से अपने बिल की एक चींटी से कम्युनिकेट करता है, जिससे उन्हें आगे का रास्ता पता चल जाता है। चींटियां वापस से अपना सफर शुरू करती है। तभी लाल चींटियों का झुंड भी उन्हें बॉस को ले जाते हुए देख लेता है। रेड एंट्स का लीडर अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। वो एक डॉन की तरह चिल्ला रहा था। उस लीडर का नाम बुटोर होता है। ये देखकर मैंडिबल बॉस में से एक शुगर क्यूब्स को उन्हें दे देता है और कहता है कि ये लो अपना हफ्ता और आगे से हट जाओ। अब वो वापस अपना सफर शुरू कर देते हैं, मगर लाल चींटियां और उनका बॉस बुटोर इससे गुस्सा होता है क्योंकि वो सारी शुगर क्यूब्स को हासिल करना चाहते थे। वो काली चींटियों का पीछा करने लग जाते हैं। क्रोकस भी उन्हें आते हुए देख लेता है, इसीलिए वो लीडर मैंडिबल को इस बारे में बताता है। मैंडिबल अपने साथियों को जल्दी से आगे चलने को कहता है। वो बड़ी चालाकी से बॉस को स्लाइड करवाते हुए नीचे लेकर जाने लगते हैं। वो नदी में पहुंचकर आगे बढ़ने लगते हैं। यह देखकर रेड एंट का लीडर भी अपने साथियों के साथ वहां पड़ी एक सोडा कैन में सवार हो जाता है और उसे लुढ़काकर तेजी से नीचे लेकर जाने लगता है, जिससे वो भी नदी में पहुंच जाते हैं और ब्लैक एंट्स का पीछा करने लगते हैं। वो उन्हें गिराने के लिए अपनी कैन से उन्हें हिट करते हैं, जिससे उनके बॉस का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रोकस नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे उसे एक प्रजाति की मछली खाने की कोशिश करती है, जिन्हें पिकरेल नाम से भी जाना जाता है। पिकरेल क्रोकस को खाने वाली थी। तभी मैंडिबल बड़ी चालाकी से एक चेन बनाकर क्रोकस को पकड़कर ऊपर ले आता है, जिससे क्रोकस की जान बच जाती है। मगर तभी वो देखते हैं कि आगे बहुत बड़ा झरना है, इसीलिए वो सभी बॉक्स में छिप जाते हैं। उनके पीछे पीछे रेड एंट्स और पिकरेल फिश भी झरने से नीचे गिर जाती है। कैन में पानी भराने की वजह से वो सोडा कैन नीचे जमीन पर धंस जाती है, जिससे चींटियों को अपनी जान बचाकर बाहर निकलना पड़ता है। बुटोर गुस्से में देखता है कि ब्लैक एंड अभी भी
बॉक्स में तैरते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे उसे गुस्सा आता है। पिकरेल फिश ऊपर से गिरने की वजह से बुरी तरह से तल में फंस गई थी, जिससे वो दम घुटने से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि शुगर केन बॉक्स एक पत्थर से टकराने की वजह से टूट गया था, मगर चींटियों ने शुगर क्यूब्स को बाहर निकाल लिया था और अब वो सभी उन शुगर क्यूब्स को उठाकर आगे अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगती है। क्रोकस भी उनके पीछे पीछे ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसे लेडी बग्स का एक झुंड दिखाई देता है, इसीलिए उड़कर उनके पास जाने लगता है, मगर एक पंख न होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब वो चींटियों के साथ ही अपने आगे का सफर शुरू करता है। वही हम लाल चींटियों के लीडर को देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां शुगर बॉक्स पत्थर से टकराया था। उन्हें सुनकर पता चल जाता है कि चींटियां शुगर क्यूब्स लेकर आगे बढ़ गई है, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, इसीलिए काली चींटियां शुगर क्यूब्स के साथ ही सो गई थी, मगर क्रोकस और उनका लीडर अभी भी जागा हुआ था और वो दोनों ऊपर से पहरा दे रहे थे ताकि कोई उनके शुगर क्यूब्स को ना चुरा सके। मैंडिबल क्रोकस को अपनी लैंग्वेज में चींटियों को गाइड करना सिखाने की कोशिश करता है, मगर वो इसे नहीं सीख पाता। सुबह होते ही वो वापस से आगे बढ़ जाते हैं। लाल चींटियां भी उनके अब काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। क्रोकस उन्हें देख लेता है। वो जल्दी से मैंडिबल के पास जाकर उन्हें बताता है कि लाल चींटियां हमारे पीछे आ रही है। वो तेजी से एक रोड को पार कर रहे थे, मगर एक कार वहां से गुजरने लगती है, जिससे बुटोर की लाल चींटियों का दल वहां से भाग जाते हैं। उन्हें डर होता है कि वो सड़क पार करते वक्त मारे जाएंगे। मैंडिबल अपनी चालाकी से अपने सभी साथियों को सेफली बचा लेता है। अब वो फाइनली अपने इतने दिनों के सफर के बाद अपने हिल के पास पहुंच जाती है। क्रोकस भी उनके साथ वहां पहुंच गया था, मगर वो उनके इलाके में नहीं आ रहा था। मैंडिबल उसे बताता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, तो वो भी उनके साथ आ जाता है और अब चींटियां उन सभी शुगर क्यूब्स को हिल में लेकर जाती है। क्रोकस देखता है कि वहाँ सभी चींटियां काम कर रही है और वो कुछ न कुछ जंगल से चीजें लेकर आ रही थी, जिन्हें वो सिंहासन कक्ष में अपनी रानी चींटी को भेंट कर रही थी, क्योंकि रानी चींटी ही अंडे देकर मादा चींटी का प्रजनन किया करती थी, जिससे उनकी पीढ़ी बढ़ती रहती थी। मैंडिबल रानी को अपने द्वारा लाया हुआ शुगर क्यूब्स भेंट करता है, जो रानी को बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिससे रानी एक साथ बहुत सारे अंडे दे पाती है। वही हम बुटोर को भी देखते हैं, जो काली चींटियों के इलाके में पहुंच चुका था और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो शुगर क्यूब को हासिल ना कर सका। वो वापस से अपने राज्य की तरफ लौटता है ताकि अपनी पूरी आर्मी को ला सके। वो अपने बिल में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लाल चींटियों का बिल काली चींटियों से बिल्कुल अलग था। यहाँ चींटियां नियमों के हिसाब से चल रही थी। बुटोर अपनी रानी के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि काली चींटियों के हाथ शुगर क्यूब्स लगे हैं, जो बहुत टेस्टी है और उनकी रानी को अंडे देने में मदद कर रहे हैं। हमें उन पर हमला करना होगा, हमारी सेना बहुत बड़ी है, वो हमसे नहीं जीत पाएंगे। रानी उसकी बात मान लेती है। वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देती है कि सभी बुटोर के साथ जाओ और काली चींटियों के पूरे राज्य को बर्बाद कर डालो और हमारे लिए वो शुगर क्यूब्स लेकर आना। लाल चींटियों की पूरी सेना अपने सभी हथियार, गुलेल और कांटों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ती है। फिर हम काली चींटियों के राज्य का सीन देखते हैं, जहाँ अब रात होने पर चींटियां अपने बिल यानी महल के गेट को एक बड़े पत्थर से बंद कर लेती है। क्रोकस भी बाकी चींटियों के साथ सोया हुआ था। वो सपने में लेडी बग को देखता है, जो उसे रास्ते में दिखाई दी थी। क्रोकस ने उस लेडी बग के साथ अपना परिवार शुरू कर लिया था और उसके 3 बच्चे भी थे। उसकी लाइफ अब बहुत अच्छी थी, मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो हिल के ऊपर आकर अपने पंखों को चेक करता है। उसका टूटा हुआ पंख वापस ग्रो कर रहा था, मगर वो बहुत छोटा था, इसीलिए उड़ नहीं पाता। मैंडिबल भी चुपके से उसे देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। सभी चींटियां सोई हुई थी। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है कि लाल चींटियों की पूरी सेना उन पर हमला करने के लिए आ रही है। काली चींटियां काफी परेशान हो जाती है। लाल चींटियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। लाल चींटियां गुलेल की मदद से काली चींटियों के महल पर हमला करने लगती है, जिससे उनके महल में छेद होने लगते हैं। चींटियां उन पर टूथपिक से भी हमला करती है, जिससे ऐसा लग रहा था मानो किसी सेना ने दुश्मन राज्य पर हमला कर दिया हो। वो टूथपिक एरो की तरह चींटियों पर गिरते हैं, मगर किसी को कुछ नहीं होता और अब काली चींटियां भी लाल चींटियों को महल पर आने से रोकने के लिए उन पर चीजें गिराने लगती है। साथ ही वो एस्पिरिन की गोलियों को अपने महल के चारों तरफ डाल देती है, जो पानी में मिलने की वजह से महल के चारों ओर एस्पिरिन फॉर्म बन जाती है, जिससे लाल चींटियां उनके महल पर नहीं आ पाती। क्रोकस भी मैंडिबल के साथ लाल चींटियों पर हमला करने की प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ चींटियों ने अपने सभी सामान स्टोर करके रखे हुए थे। वहाँ मौजूद गार्ड उन्हें एक माचिस और कुछ लॉकेट लाकर देता है, जिन्हें अपने महल के ऊपर लगा देती है, मगर उन्हें पटाखे चलाना नहीं आता। मैंडिबल माचिस को खोलता है तो उसमें सिर्फ एक मैच स्टिक होती है। मैंडिबल देखता है कि माचिस के पीछे उसे चलाने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। वो माचिस की तीली को उठाकर उसे माचिस के ऊपर वाले भाग से खींचता है, जिससे वो तीली जल जाती है और उसे एक रॉकेट को जला देता है। वो रॉकेट उड़ता हुआ आसमान में जाता है और नीचे लाल चींटियों पर आकर गिरता है। रॉकेट के ब्लास्ट होने की वजह से कई
चींटियां मारी जाती है। तभी वो माचिस की तीली भी बुझ जाती है और अब उनके पास और कोई मैच स्टिक नहीं थी। बुटोर को उन पर बहुत गुस्सा आता है और अब उसके साथी एक पाइकोन से काली चींटियों के मेन डोर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। साथियों लगातार गुलेल से भी उन पर हमला कर रहे थे। काली चींटियों को समझ नहीं आता कि वो अब अपनी जान कैसे बचाएंगे। क्रोकस माचिस के पास जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि उस पिकनिक वाली जगह पर एक ऐसी माचिस पड़ी हुई थी। इसीलिए वो सभी को इस बारे में बताता है कि मैं माचिस लेकर आ सकता हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेंडिबल अपने साथियों से कहकर एक नोट का प्लेन बनवाता है जिस पर क्रोकस बैठ जाता है। सभी चींटियां उस प्लेन को टेक ऑफ करवा देती है। वो पेपर का प्लेन उड़ता हुआ वहाँ से दूर जाने लगता है। क्रोकस के भी अब विंग्स आ गए थे, इसीलिए उड़कर आगे बढ़ने लगता है। लाल चींटियां उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे रोक नहीं पाती। क्रोकस अब लगातार जंगलों से आगे बढ़ता रहता है। काफी घंटों के सफर के बाद वो उस पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ माचिस रखी हुई थी। वो उसे उठाकर उड़ने की कोशिश करता है पर उसका एक विंग अभी भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए वो नहीं उड़ पाता। तभी वहाँ एक स्पाइडर आने लगती है, इसीलिए क्रोकस वहाँ छिप जाता है। वो स्पाइडर उस माचिस को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगती है। क्रोकस भी उसका पीछा करता है। स्पाइडर को पता नहीं चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक सीवेज पाइप से होती हुई कीचड़ से भरी हुई जगह में आ जाती है जहाँ उसने एक डॉल हाउस को अपना घर बनाया हुआ था। वो उस माचिस को अपने घर में ले जाने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर क्रोकस छिप गया था इसीलिए उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो माचिस को लेकर अपने घर में चला जाता है। क्रोकस उड़कर उसके घर के बाहर पहुंचता है और अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पानी में एक मेंढक होता है जो उन्हें देख रहा था। क्रोकस सीढ़ियों से ऊपर जाता है जहाँ वो देखता है कि वो मकड़ी माचिस की तीलियों से एक जाल बना रही है। तभी वो मेंढक क्रोकस को खाने के लिए उसे अपनी जीभ से पकड़ लेता है। मकड़ी भी ये देख लेती है। क्रोकस खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, खिड़की से खुद को पकड़ लेता है जिससे वो पूरा डोल हाउस ही उस मेंढक के ऊपर गिर जाता है और वो मेंढक मारा जाता है। क्रोकस भी बेहोश हो चुका था। उसे वापस से उस लेडी बग्स के सपने आने लगते हैं जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है और वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बेड पर सोया हुआ था और मकड़ी उसके लिए संगीत बजा रही थी क्योंकि क्रोकस की वजह से वो मेंढक मारा गया था और उसे परेशान करता था। स्पाइडर उसे खाने के लिए अंगूर देती है। क्रोकस उसके रस को चूस लेता है जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और वो माचिस के पास जाकर स्पाइडर को बताता है कि मुझे मेरे दोस्त की मदद के लिए ये चाहिए क्योंकि उनकी जान खतरे में है। स्पाइडर इसके लिए मान जाती है और वो उस माचिस को घर के बाहर रख देती है जिसे क्रोकस उठाकर उड़ने लग जाता है क्योंकि उसके विंग्स अब पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे। क्रोकस सीवर से निकलकर काली चींटियों के अड्डे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि मक्खियों का ग्रुप उसी लेडी बग को परेशान कर रहा था जिससे वो प्यार करता है क्योंकि वो अभी अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। क्रोकस माचिस को वहीं पटक कर लेडी बग की मदद करने जाता है और उन मक्खियों से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ और उन पर फाड़ छोड़ता है। वो मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है। क्रोकस उन मक्खियों को रोड की तरफ लेकर जाने लगता है जिसे जब वहां से कार गुजरती है तो क्रोकस कार के सामने से हट जाता है मगर वो मक्खियां नहीं हट पाती और वो कार से टकराकर घायल हो जाती है। क्रोकस उनका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाता है। वो वापस उस लेडी बग्स के पास आता है और उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो उससे वादा करता है कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, मुझे मेरे दोस्त की मदद करने जाना है, पर वो लेडी बग्स भी उसके पीछे आती है। क्रोकस माचिस को उठा लेता है और लेडी बग से कहता है कि वहाँ खतरा है इसीलिए तुम यही रहो और वो माचिस को लेकर उड़ान भरता है। वही हम काली चींटियों के बिल को देखते हैं जिन पर लाल चींटियां अभी भी हमला कर रही थी और उनका बिल अब बहुत कमजोर हो चुका था। वो धीरे धीरे टूटने लग गया था। मेंडिबल क्रोकस की आस में बैठा हुआ था कि वो उनकी मदद करने जरूर आएगा। तभी उसे क्रोकस की वही सुनाई देती है और वो सभी खुश होते हैं। क्रोकस उस माचिस को बिल के ऊपर ले आता है और मेंडिबल के पास आकर कहता है कि मैं बहुत सारी मैच स्टिक ले आया हूँ, अब हम बुटोर और उसकी सेना को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। मेंडिबल और उसके सभी साथी माचिस की तीलियां जला लेते हैं और उनसे सभी रॉकेट्स में भी आग लगा देते हैं। इससे सभी लाल चींटियां डरने लग जाती है। वो रॉकेट फायर होकर आसमान में उड़ते हैं और वापस नीचे लाल चींटियों पर गिरने लगते हैं जिससे बहुत सारी चींटियां मरने लग जाती है। लाल चींटियों की पूरी सेना अब वहाँ से भागने लग जाती है। चारों तरफ आग लग रही थी। बुटोर अपनी सेना को भागता देखकर परेशान होता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए वो भी भाग जाता है। अब जंगल में आग लग चुकी थी इसीलिए वहाँ एक फायर रेस्क्यू प्लेन आ जाता है
और रोज पूरी आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है, जिससे उन चींटियों का घर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। पर वो सब जिंदा बच गई थी और वो सभी चींटियां गड्ढे से निकलकर बाहर आने लग जाती है। सभी चींटियां अपने घर को बर्बाद होता देख बहुत दुखी होती है। क्रोकस भी दुखी था। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। क्रोकस अब लेडी बग के साथ रहने लग गया था और उनके 5 बच्चे हो चुके थे। वो उन सभी को उड़ना सिखा रहे थे, साथ ही वो अब बहुत खुश थे। वही हम काली चींटियों के इलाके को देखते हैं, जो अब अपने किले को वापस से बनाने लग गई थी। क्रोकस मैंडीबल से मिलने आता है और वो भी अपने घर को बनते हुए देख रहा था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।